हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है बेटा आपका एनसीईआरटी इन्फो बाइट्स के नेक्स्ट वीडियो सेक्शन में। क्लास 12th बायोलॉजी में एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इकोसिस्टम चैप्टर में पिरामिड ऑफ एनर्जी। सबसे पहले थोड़ा सा पिरामिड पर बात कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम पिरामिड ऑफ एनर्जी पर चलेंगे। ध्यान रहे कि जब हम पिरामिड पर बात करते हैं तो हम सिंपली ये कहते हैं कि दिस इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ecosystem characteristics। इकोसिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक्स जैसे कि मान लीजिए इकोसिस्टम कैरेक्टरिस्टिक में मैंने बोला नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म, दैट इज नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म एट ईच ट्रॉफिक लेवल, बायोमास और द एनर्जी कंटेंट। इनमें से अगर किसी भी कैरेक्टरिस्टिक को बेस मानकर हम कोई ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन तैयार करें बेटा, तो उसे ही इकोलॉजिकल पिरामिड कहते हैं। जनरली अगर इस पॉइंट पर आप हैं तो आप ये भी जानिए कि दीज पिरामिड्स आर फर्स्ट क्रिएटेड बाय चार्ल्स एल्टन। किन्होंने क्रिएट किया? चार्ल्स एल्टन ने। यूजुअली कहा जाता है कि जो बायोमास और नंबर के पिरामिड हैं, नंबर के और बायोमास के पिरामिड हैं, ये दोनों पिरामिड मिसलीडिंग कहे जाते हैं बिकॉज नंबर कई बार हमें कंफ्यूज भी कर सकते हैं ऑर्गेनिज्म के रिस्पेक्ट में। तो ये दोनों ही पिरामिड मिसलीडिंग हो सकते हैं, कंफ्यूजिंग हो सकते हैं, लेकिन जो एनर्जी का पिरामिड है ये हाईली एक्यूरेट और सिग्निफिकेंट पिरामिड है। ये तो इसकी बात हो गई। जबकि इस पिरामिड की अगर हम बात करें बेटा तो हम इसको बोलते हैं कि ये एक्यूरेट और सिग्निफिकेंट पिरामिड है। बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन यहां पर हमने रख रखा है इस पिरामिड के बारे में समझने के लिए। जब हम पिरामिड ऑफ एनर्जी की बात करते हैं तो मैंने जैसे ये बोला कि हमारी बातचीत हो रही है पिरामिड ऑफ एनर्जी की, तो आप ये कह सकते हैं कि पिरामिड ऑफ एनर्जी ऑलवेज अपराइट होता है बेटा। कैसा होता है? ऑलवेज अपराइट, ऊपर की ओर नुकीला पार्ट, एंड ब्रॉड एट बेस। दैट इज वाई, चूंकि हम ऑलवेज अपराइट कहते हैं तो इसके पीछे रीजन भी कहते हैं, बिकॉज जो पिरामिड ऑफ एनर्जी है इसमें हम 10% लॉ ऑफ एनर्जी फ्लो को प्रोसीड करते हैं। बिकॉज ऑफ 10% लॉ ऑफ एनर्जी फ्लो, चूंकि एनर्जी फ्लो का 10% लॉ इस दुनिया में है और ये 10% लॉ इज जस्ट बिकॉज ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। आप 10% लॉ कहें या मैं ऐसे बोलूं कि यहां बेसिस है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की बात हो रही है कि जब भी एनर्जी एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में जाएगी या एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होगी बेटा, 100% कन्वर्जन नहीं होगा। सम एनर्जी विल बी डिसिपेटेड एज वेल इन अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी और हीट। तो ये इस पिरामिड का बेसिस है कि 10% लॉस होता है। दैट इज वाई ये हमेशा ही अपराइट होता है। ध्यान से सुनिए। अब मैं आपको पिरामिड के इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स पर लेकर चलता हूं। जैसे मान लीजिए कि मैंने आपसे कहा कि ये पिरामिड है। सपोज करिए मैं ऐसे और फिर इस तरीके से मैंने यहां पर आपके सामने पिरामिड रख दिया। मैंने कहा एक ये रहा, ये दूसरा रहा, ये तीसरा रहा, और हम लोग समझाने पर आए कि ये प्रोड्यूसर है, ये प्राइमरी कंज्यूमर है, ये सेकेंडरी कंज्यूमर है और ये टॉप कंज्यूमर है। सो वी हैव ऑलरेडी अंडरस्टूड कि प्रोड्यूसर्स, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर एंड टॉप कंज्यूमर आर ऑन द लिस्ट। एक तरफ मान लीजिए कि अगर मैं ये कहूं कि सन है और सन से रेडिएशन प्रोड्यूसर्स के पास आ रही है, सन से इंसोलेशन प्रोड्यूसर्स के पास आ रही है, तो अगर सन ने प्रैक्टिकली 10 लाख जूल एनर्जी, कितनी बेटा? 10 लाख जूल एनर्जी अगर प्रोड्यूसर के पास भेजी है, तो प्रोड्यूसर इस 10 लाख जूल में से केवल 1% ट्रैप कर पाएंगे और प्रोड्यूसर के पास पहुंचेगी 10,000 जूल एनर्जी। लेकिन प्रोड्यूसर इस एनर्जी का 10% अपने प्राइमरी कंज्यूमर को दे पाएंगे, यानी
प्राइमरी कंज्यूमर के पास अवेलेबल होगी 1000 जूल एनर्जी, फिर उसके आगे बढ़ेगा, यहां पर अवेलेबल होगी 100 जूल एनर्जी और यहां पर अवेलेबल होगी 10 जूल एनर्जी। आप इसे जरा सोचिए कि ये रीजन है कि क्यों इस दुनिया में जो फूड चेन्स होती हैं वो बहुत ज्यादा लंबी नहीं होती। अगर कोई टॉप कंज्यूमर को खाने जाएगा तो उसे मिलेगा केवल और केवल 1 जूल एनर्जी, और उसके लिए उसे हंट किसे करना पड़ेगा? टॉप कंज्यूमर को। तो ये नेचर का प्लान है। अब जरा ध्यान से समझिए कि अगर ये 10,000, मतलब मैंने जैसे बोला कि ये 10 लाख जूल है और इसे मिला 10,000 जूल, तो ये एक्चुअल का कितना है? तो आपने बोला दिस इज 1% ऑफ टोटल सोलर रेडिएशन। ये पूरे सोलर रेडिएशन का बेटा केवल 1% है। What about this data? This is 0.1% of total solar radiation. This is 0.01% of total solar radiation, and this is 0.001% of total solar radiation. Just imagine कीजिए कि अगर इसके बाद ये एनर्जी का ट्रांसफर हो जाता तो जो एनर्जी मिलती दैट विल बी 0.0001% ऑफ टोटल सोलर रेडिएशन। ये एनर्जी ऑलरेडी बहुत कम है, तो इसीलिए ऑर्गेनिज्म इसके आगे नहीं बढ़ते हैं और इतने पर ही इस चीज को लिमिट कर देते हैं। नीट के 2025 के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग और 2024 में भी इस पर सवाल था। आप इस डेटा को बहुत ध्यान से याद कीजिए। इसके साथ ही आप ये समझ पाएंगे कि इस एनर्जी का तो ये केवल 1% गया। ये देखिए यहां मैंने लिख दिया ओनली 1%, लेकिन जब ये इससे एक बार जाता है तो यहां से ये 10% जाता है, फिर यहां से ये 10% जाता है, फिर यहां से ये भी 10% जाता है। बिटवीन ट्रॉफिक लेवल्स द ट्रांजिशन इज 10%, बट फ्रॉम इंसोलेशन टू द फर्स्ट प्रोड्यूसर इट इज ओनली 1% ट्रैपिंग ऑफ एनर्जी। जो फ्लो चार्ट है एनसीईआरटी का वो बहुत इंपॉर्टेंट है, चूंकि हमारे पास जब हम एनपीपी का डेटा लेते हैं बेटा, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी की बात हो रही है, तो ये डेटा का रेंज जो है वो 0.824% है, लेकिन हम इसे एवरेज 1% लेते हैं। कितना लेते हैं? 1%। और यही वजह है कि हम इस डेटा के अकॉर्डिंग बात करके बोलते हैं कि प्लांट टोटल सोलर एनर्जी का केवल 1% ही ट्रैप कर पाते हैं, और यही रीजन है कि जो ये पॉइंट है ये अपराइट है। बाकी की अगर डेटा की बात करें तो मैं अपने अगले वीडियो में हम लोग ये डिस्कस करेंगे। अगर आप लोग कहेंगे कि जो दो ये पिरामिड है, नंबर के और बायोमास के पिरामिड, इनका डेटा क्या है, तो इनको भी मैं एक ही डायग्राम में दोनों का अलग अलग डेटा आपके सामने जरूर रख दूंगा। पहले आप एक बार इसे रिवाइज करिएगा। एनर्जी का पिरामिड बहुत इंपॉर्टेंट है। टेक केयर बेटा।